गजाननं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुते दुर्गे देवी नमस्तुते। जय दुर्गे देवी जागृता भव प्रसन्ना भव चैतन्या भव वरदा भव। जय महाकाली देवी जागृता भव प्रसन्ना भव चैतन्या भव वरदा भव। जय महालक्ष्मी देवी जागृता भव प्रसन्ना भव चैतन्या भव वरदा भव। जय महासरस्वती देवी जागृता भव प्रसन्ना भव चैतन्या भव वरदा भव। जय नर्मदा देवी जागृता भव प्रसन्ना भव चैतन्या भव वरदा भव। बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। प्रिय सज्जनों, कल के प्रसंग में हमने त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा का वध इंद्र के द्वारा हुआ और उसके बाद त्वष्टा ने 8 दिन तक देवी की आराधना की, यज्ञ हवन किया, अथर्ववेद के मंत्रों से हवन कर दिया, जिससे अग्निदेव प्रसन्न हुए और अग्नि से एक बहुत बलशाली पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्रासुर पड़ा। वृत्रासुर ने अपने पिता से आदेश प्राप्त करके अपने भ्राता का जो उसे बताया गया कि तुम्हारे भाई को इंद्र ने मार डाला है, तो उसका बदला लेने के लिए महाक्रोधित होकर के रथ पर बैठ करके वृत्रासुर इंद्र से लड़ने जाता है। और आगे का प्रसंग आप सुनिए। त्वष्टा ने तप बल दिया वृत्र हुआ बलवान। हत्या सुनकर भ्रात की मन में कुपित महान। जब उसे पता चला कि मेरे भाई को ने मार डाला है, बड़ा रुष्ट हुआ वो और नाराज होकर के पिताजी ने आदेश दिया कि हे बेटा, तुझे अपने भाई का बदला लेना है, इंद्र को परास्त करना है, इंद्रासन को छीनना है। तब वो बड़ा क्रोधित होकर के रथयारूढ़ चला रण करने, फैली खबर लगे सुर डरने। और जो ही रथ पर बैठ करके सारी सेना लेकर के दानवों को साथ लेकर के और वृत्रासुर लड़ने के लिए चल दिया। अब जो ही देवताओं को पता चला, सारे देवता घबरा गए, जाकर के सूचना दी, इंद्र से कहा, हे महाराज, देवराज को खबर जनाई, नाथ असुर सेना चढ़ आई। देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनसे आके कहा, हे महाराज, वृत्रासुर नाम का राक्षस सेना लेकर के आ रहा है और अब आपको क्या करना है। भ्रात शोक से क्रोधित होकर व्रत आ रहा सेना लेकर, भाई का बदला लेने के लिए सेना लेकर के चला आ रहा है। सुरपति सारे देव बुलाए, वरुण कुबेर आदि सब आए। अब देवताओं में हड़कंप मच गया। सारे देवता मिलकर के गुरु बृहस्पति के पास जाकर के पूछते हैं कि गुरुदेव कोई उपाय बताइए। गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, ऐसी करनी वैसी भरनी, तूने एक निरपराध व्यक्ति को, एक तपस्वी का वध किया है, उसका फल तो तुझे मिलेगा ही। और एक मतलब नकारात्मक रूप से जवाब दिया बृहस्पति जी ने, और जो कुछ करना सो करो। अब घबराया हुआ डरते हुए क्या किया भाई, सामने सेना आ रही है, लड़ना तो पड़ेगा ही। सारे देवताओं का भाई चलो मेरी मदद करो सब लोग। तो कुबेर सूर्य वरुण सारे देवता, भगव पूषा आदि जितने भी देवता थे सबको बुलाया गया। सब जो है सेना तैयार की और ये भी लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। इधर से इंद्र की रण की तैयारी, ऐरावत पर की सवारी, ऐरावत पर बैठ करके और लड़ने के लिए तैयार हो गए। और भैया दोनों का भयंकर युद्ध हुआ और इधर वृत्रासुर की सेना, इधर देवताओं की सेना। कहते 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अंत में स्थिति ये हुई कि देवताओं को हारना पड़ा। दानव से सब लड़ कर हारे
और डर कर भगे देवता सारे। वृत्रासुर इतना बलवान था, वो तपस्या के बल से, वो ये तपस्या का बल किसका था? उसके पिता का। त्वष्टा ने कहा कि मैं अपनी तपस्या का बल तुझे देता हूँ, हे बेटा, वो बल प्राप्त करके तू जा, इंद्र को तुझे परास्त करना है। सारे देवता डर के कारण भाग गए। इंद्र आदि को मार भगाया और लौटा वृत्र पिता ढिंग आया। इंद्र तो भाग गया और बड़ा प्रसन्न हो गया, ये विजय का डंका बजाते हुए, सिंहनाद करते हुए वृत्रासुर लौट के आया, पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपकी कृपा से मैं इनको मार के भगा दिया। देवता लोग तब अब कुछ नहीं कर सकते अपना, सारे लोग भाग गए। अब क्या मुझे आज्ञा है वो बताइए। अब त्वष्टा समझाते कि देखे बेटा, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, यह नीति कहती है। अतः तुम जाओ तपस्या करो, ब्रह्मा जी की, शंकर जी को प्रसन्न करो, देवताओं को प्रसन्न करो और उनसे वरदान प्राप्त करो। सब जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक ये देवता फिर से सर उठा सकते हैं, फिर समझने के लिए आ जाएंगे, फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके किसी प्रकार से आपको दबाने के लिए आ जाएंगे। अतः तुम तपस्या करो। तो पुत्र शत्रु को लघु मत जानो। अब त्वष्टा ने आकर के जब सारी बात बताई, यही पुत्रो शत्रु को लघु मत जानो और तप से सिद्धि मिलेगी मानो। तप विधि से विधि को आराधो। तपस्या की विधि से, विधि को यानी ब्रह्मा जी को तपस्या की विधि से यानी तपस्या के द्वारा प्रसन्न कीजिए और करो साधना सिद्धि साधो। वृत्रासुर सुर सरि तट आया, एक निष्ठ हो ध्यान लगाया और तप की खबर सुनी सुरराई, लगी बहुत मन में दुखदाई। हाँ, ये बड़ी दुखदाई खबर थी। कौन सी? सो जो पता चला कि वृत्रासुर तपस्या करने गया। अब इंद्र को जो ही पता चला, परेशान हो गया, उसका ऐसा ना हो फिर से अतिरिक्त बल प्राप्त करके और मेरी इंद्रासन को, अभी तो मुझे भगाया ही है, इंद्रासन न छीन ले। फिर ये बहुत परेशान हो गया। हमेशा इंद्र क्या करता है कि जहां कभी कोई तपस्या करता है उसकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करता है। कुछ देवताओं को भेजता है, कभी कामदेव को भेजता है, कभी अप्सराओं को भेजता है। अब यहाँ भी इसने देवी देवताओं को भेजा, अप्सराओं को भेजा। कर ले वृत्रासुर तप खंडित, ये इंद्र तव विघ्न उपस्थित। बताओ, इंद्र ने बहुत से विघ्न उपस्थित किए। क्या क्या किया? यक्ष अप्सरा पन्नग किन्नर गए वहां से सभी हार कर। इसने देवताओं को भेजा, पहले किसी प्रकार से हो अल्लाह बचाओ वहां जाकर के, ताकि ध्यान भंग हो जाए। उसके बाद भी जब उसका ध्यान भंग नहीं हुआ तो फिर अप्सराओं को भेजा। आप वही है, उर्वशी है, मेनका आदि आदि अप्सराएं जाकर के नाना प्रकार से उसके आसपास जो है नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं, मधुर मधुर स्वर में नृत्य कर रही हैं, पायल बजा रही हैं, घुंघरू बंधी हुए पाँव में, किंतु उसके बाद में इसका ध्यान भंग नहीं हुआ। बड़ा परेशान हो गए, सारे लोग हार करके लौट आए। यक्ष अप्सरा पन्नग किन्नर गए वहां से सभी हार कर। सब जब से हार गए, अब इसने देखा अब क्या किया जाए, तो विचलित हुआ न टूटा ध्याना और विधि आए देने वरदाना। वो सारे लोग वापस हो गए। इंद्र की सारी मेहनत बेकार चली गई, सारी योजना फेल हो गई। और ध्यान लगा करके जब इसने अनेक वर्ष तक जो है तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। बहुविधि ब्रह्मा की स्तुति करो, वृत्र कहा दो हाथ जोड़कर। अब जब देखा कि भगवान ब्रह्मा स्वयं आ गए हैं, तपस्या करते करते ध्यान टूटा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा। और देखिए, इसने भी भैया, ये जो दानव लोग हैं, अभी हम कथा सुनते चले आ रहे हैं, महिषासुर ने क्या वरदान मांगा था और दूसरे अन्य राक्षसों ने रक्त बीज क्या क्या स्थिति थी। ऐसी प्रकार से इसने तो एक बड़ी इतना वरदान मांग लिया। बोले केवल लकड़ी के और लोहे के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ करता था। अब इसने विचार किया, इसका दिमाग कहाँ दौड़ा। बोले वरदान ऐसा मांगा इसने ब्रह्मा जी से कि हे महाराज, लकड़ी के और लोहे के जो भी औजार है, अस्त्र और शस्त्र है, उनको चाहे भीगे हो सूखे हो, उनके हाथ से मेरा मरण ना हो। मेरे ऊपर मतलब कोई भी लोहे की तलवार भी चलाए तो उसका मेरे शरीर के ऊपर कोई असर ना हो, मेरी मौत ना हो इससे। अब इस प्रकार से उसने वरदान मांग लिया। आओ भैया, ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न थे, कह रहे थे कि मैं जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तेरी अभिलाषा हो गई वो अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब इस प्रकार उसने मांगा तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु तथास्तु कह करके ऐसा ही हो, ऐसा वरदान दे करके
ब्रह्मा जी चले गए और यह आकर के अपने पिता के पास आए, वरदान की सारी चर्चा करने लगा कि इस प्रकार से मैंने वरदान मांगा है। कहे तथास्तु ब्रह्मा गए दे करके वरदान। तथास्तु क्या करके ब्रह्मा जी चले गए और इधर ये अपने पिता के पास आ गया। कहे तथास्तु ब्रह्मा गए दे करके वरदान, भृतु पिता के पास वर का किया बखान। बोलिए दुर्गा जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।